राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग 15 तारीख है आज, और मेरी बेटी यहाँ के बैठी है। सुबह आ गई है ट्रेन से। मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं दिल्ली, तो वो भी आ गए थे। वो रात को 12 बजे आए हैं, 12:30 बजे, और बेटी आई है सुबह 7:30 बजे। मतलब एक रात के अंतर में दोनों लोग आ गए, लेकिन साथ वो नहीं आ पाए। और दिल्ली में इतना रश है कि मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट छूटते छूटते रह गई। बेटी वहाँ से समझे 3 घंटे पहले निकली स्टेशन से, अपने घर से, मतलब स्टेशन के लिए, तब वो पहुँच पाई। नहीं तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी तो ट्रेन मिस हो गई। और वहाँ इतना रश है कि आप 3-4 घंटे का मार्जिन लेके स्टेशन निकलिए, नहीं तो आप ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत भीड़। और हमारे लखनऊ में भी वैसे ही हाल हो रहा है। चारबाग जाने के लिए कोई ऑटो और कोई ओला उबर मतलब तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम जो है हम उस तरफ नहीं जाएंगे। बेटी की कुछ शॉपिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो दिल्ली से सामान लेकर आई है। ये कुर्ते लाई थी पापा और भाई के लिए। ये कुछ कैंडल्स जो मेरे किसी कस्टमर ने मंगाई थी, तो ये लेकर आई थी। और वहाँ मेरी बेटी खुद बनाती है कैंडल, तो वो खुद मतलब जो ऑर्डर आते हैं वो उनको सप्लाई कर देती है। और ये कुकीज़ थी जो मेरी बेटी लेकर आई थी। बच्चे भी अपने घर देखो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। ये देखो नई तरह की कुकीज़। बेटी जब भी आती है दिल्ली से कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है, और ये खाली हाथ लेकर आई है। तो वो मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है ना, तो उनके लिए सामान लेकर आई थी। कुकीज़ लेकर आई थी, कपड़े लेकर आई थी, ये मेरे लिए लिपस्टिक लेकर आई थी। कुछ ना कुछ हम लोग के लिए भी लाई करती। पिंक शेड, गुलाब की खुशबू आ रही है। कितनी अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही है इसमें से। आप लोग ने मंगवाया ही नहीं, बहुत देखो ऑनलाइन खूब गया है ये। सब सोल्ड आउट, कुछ नहीं बचा। हैदराबाद बेंगलोर और कहाँ, गुजरात तक सामान गया है इनका। इतनी अच्छी खुशबू है। ये किसी कस्टमर का ही है, मेरा नहीं है। ये किसी कस्टमर ने बुकिंग करके यहाँ पार्लर में मंगवाया था, तो ये उनका आया है। दो पीस। कहाँ आएगा मम्मी इसका आस्तीन से? आ जाएगा वैसे, आ जाएगा। ये वाला देखो, ये छोटा है ये चीज। आस्तीन ना, उंगली जहाँ से हाँ ये और सबकी बड़ी है। डिजाइनर। ये तो मेरा है, गोविंद का है। गोविंद के लिए रख दिया था हमने अपना भी, कि पहन लेंगे गोल्डन पे। ये है कुर्ता पजामा, सही है, पहन लेंगे। जैसे इसी की होगी तुम। नहीं इसकी कमीज हमने निकलवा दी थी, छोटी थी। अच्छा, कमीज का पैसा नहीं लिया था उन्होंने, तो कमरे का पैसा लिया। वो सही है। देख लो भैया, सबसे ज़्यादा वहाँ पे तुम डंगरी मतलब ऐसे कुछ भी ले सकती हो। यहाँ पे नहीं करेंगे। वहाँ पे मतलब चाहे तुम कुर्ता हटवा दो, चाहे तुम वो क्या कहते हैं धोती हटवा दो। इसके नीचे धोती थी, तो धोती उनको आती नहीं, तो फिर हमने चड्डा लगवाया इसके नीचे। ये इनको बड़े बड़े साइज चाहिए होते हैं। लेकिन बस दिल्ली में ये अच्छा है, कुछ भी करा लो यहाँ पे। ये नहीं कहेंगे कि आपने जोड़ी खराब कर दी। यहाँ पे तो वहाँ थोक में आता है पूरा, वो आता है ना, होलसेल आता है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, तो हटा दो सब। दोस्तों, एक स्लेब पड़ गई है, दूसरी पड़ गई है। ये भी इधर स्लेब नहीं पड़ी है, इधर आज पड़ेगी इस तरफ। और ये वाली भी पड़ गई है। ये देखो कितना चौड़ा हो गया, लेकिन इतना गंदा हो रहा है कि मुझे सारा साफ करवाना पड़ेगा। ये देखो कितना डस्ट है इधर, धूल धक्का। आज इसको सोच रही पोछा लगवा दूँ, बहुत धूल है इधर। मैंने अपनी हाउस हेल्पर से जो है ये ऊपर का दीवार साफ़ करवाई, नीचे साफ़ करवाई, क्योंकि बहुत सीमेंटेड और बालू सब बहुत पड़ा हुआ था। मेरे बस की बात नहीं थी साफ़ करना। और फिर मैंने इनसे कहा भैया आप एक कोना कोना साफ़ कर दो, जो होगा मैं दे दूँगी, क्योंकि मेरी नीचे की थी, ऊपर वाली भी आ नहीं रही, छुट्टी पे चल रही है वो इस समय। तो ये नीचे की थी, तो मैंने उनको बुला के ऊपर करवाया सफ़ाई। वैसे कर देती, मना नहीं करती हैं, और बहुत अच्छी हैं ये भी। और ये देखिए कितना गंदा हो रहा था, तो मेरे बस की बात नहीं थी साफ़ करना। और इस त्यौहार में ये देखो कैसे बल्ला लगे हुए हैं।
स्लेब पड़ी हुई है और इनसे पोछा भी खूब रगड़वा के लगवाया। इन्होंने काफ़ी अच्छा साफ़ कर दिया, कम से कम पैर रखने की अच्छी जगह हो गई कि पैरों में मट्टी ना लगे त्योहारों में ना, साफ दिखे चारों तरफ। इन्होंने काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। और मैंने एक लड़का बुलाया था लेबर, तो उससे जाले साफ़ करवाए, फिर बाथरूम साफ़ करवाए। यही मेरा सारा दिन निकल गया। मेरी बेटी आई तो मैं उसको खाना तक नहीं दे पाई बनाकर, मतलब इतनी टेंशन हो रही थी। और रखा सब था लेकिन बना नहीं पाई। हस्बैंड ऑफिस चले गए, उनको बाहर देखना, मुझे घर में देखना। अब भाई अगर वो घर में बैठेंगे तो कैसे चलेगा, ऑफिस में एक भी छुट्टी नहीं मिलती। और जो वो गए थे अर्जेंट मीटिंग में, तो वो राजनाथ सिंह से मिलने गए थे दिल्ली। अभी लखनऊ आ रहा है तो लखनऊ में फिर उनकी मीटिंग है। मतलब दिवाली में उनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, घर में वो बैठ जाएं, पूछ लें कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सारा जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दी है, हम पे, मेरे दोनों बच्चों पे। हाँ, नीचे का कि पूछो, तुम नीचे लोग का। देखो क्या करना है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, मुझसे साफ कुछ लग रहा ना है। कहो। बताओ इतनी जल्दी यहाँ कुछ होना ये पड़ेगा, पता नहीं था। लेबर बुलाया था तो इससे साफ, इससे खड़े होके करवाना पड़ा था। इसके तो फोन ही इतने आ रहे थे, मैं क्या बताऊं। चलिए एक मोल्ड और खरीदो। हाँ, एक मोल्ड और खरीद लो, कह दो उसको, यही करना तुम। ये वाला पंखा इतना गंदा नहीं होगा जितना ये वाला होगा। ये वाला निकल, वो चल, हाँ वो चलता ज़्यादा है ये वाला। साफ हो गया भैया, नहीं तो कहाँ हम सफाई करा पाते। सुबह का काम करते करते बज गया है 1:30 और हमने मंगाए दिन के खस्ते और आलू और रोल। और बेटी आई, आज कुछ बन नहीं पाया, इंतज़ाम सारा था लेकिन कुछ भी नहीं बना पाई। बहुत काम है आज, क्योंकि आज ही 2 दिन बचे हैं सफाई के, बाकी तो फिर अपना त्यौहार में ही निकल जाएगा। चलिए, ये जो सफाई होती जा रही है, 2 बाथरूम हो चुके हैं, अभी 1 बाथरूम रह गया है। उधर शॉपिंग अभी रह गई, शॉपिंग तो अभी कुछ नहीं की है। जो बेटी सुबह लाई है वही मैंने आपको दिखा दिया। बाकी अभी बेटी की मेहंदी लगवानी है और बाकी देखते हैं बेटी को भी क्या लेके देना है। ऑनलाइन तो मैंने सूट बेटी के मंगवा लिए थे 4-5, अभी उसने खोले नहीं ना। जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने, मेरी एक बुटीक वाली हैं बेंगलोर में, मैं उन्हीं से ही मंगवाती हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें वो मेरे को भेजती हैं और बहुत कम प्राइस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारी शॉपिंग उन्हीं से करती हूँ। मैं जब ओपन करूँगी उनका पार्सल तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। चलिए, मैं जा रही हूँ दिन का लंच करने, वही खस्ता और आलू। मेरे वैसे कुछ बन नहीं पाया, आलू उबले रखे हैं, चने उबले रखे हैं, लेकिन टाइम नहीं ना। सफाई करवा लूँ तो करवा लूँ, नहीं हो नहीं पाएगा फिर। यहाँ पे मैं और मेरा बेटा भी लगे हुए थे सफाई करने में, क्योंकि एक से तो नहीं हो पाता। पलंग हटा हटा के, तखत हटा हटा के, एक कोना हम लोग साफ कर रहे थे। और यहाँ बेटी देखिए कितना काम कर रही है, आकर वो बिल्कुल आराम नहीं कर पाई, जो कि रात की जगी थी पूरा, वो भी जुट गई कोने कोने में। ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। और यहाँ देखिए ये लेबर बड़ा वाला बाथरूम साफ कर रहा था, उसके साथ मैं लगी हुई थी। मतलब हम तीनों लोग लगे हुए थे घर में साफ सफाई के। और मैं इसको समझा रही थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो जल्दी हो जाएगा। ये धीरे धीरे कर रहा था टाइम पास, और इसको ये नहीं पता था कि नीचे भी करना। तो मैंने इसको बताया कि भैया पूरा करो, तो ये पूरा कर रहा था। और लेकिन कर तो साफ, मतलब खड़े होके कराया तब इसने साफ किया। और ये देखिए ये बाथरूम जो है इसने साफ कर चुका था। तो मैंने सामान लगा दिया बेटी ने मेरी पोंछ पोंछ के, और मेरी बेटी ने काफ़ी हेल्प की, बेटे ने हेल्प की, तो जल्दी हो गया काम, नहीं तो हो नहीं पाता। बस इसी तरह काम मेरा हो गया, बाथरूम सेट हो गए। यहाँ बज गया 5। सुबह 10 बजे के लगे लगे, शाम का बज गया 5। और बच्चों, बेटी मेरी थक के आई थी, रात की ट्रेन थी उसकी, सुबह आई, लेकिन सुबह बिल्कुल आराम नहीं कर पाई। अब मेरी बच्ची 5 बजे गई नहाने, झाड़ू पोछा करवाया, सारी डस्टिंग करवाई। आजकल ऐसे बच्चे मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं तो चाहती तो कमरे में जाके सो जाती, कहती हैं भैया हम थके हुए, हम नहीं कर पाएंगे काम। लेकिन आजकल के बच्चे, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। तो अपने बच्चों को ये संस्कार ज़रूर दीजिए कि अगर माँ बाप थक रहे हैं तो बच्चों को भी फ़र्ज़ बनता है वो भी बराबर से काम करवाए अपने बच्चों के साथ। अब हम भी जा रहे हैं नहाने, नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत थक गई, मेरे चेहरे से लग रहा हुआ थकान। बच्ची मेरी बहुत थकी, वो भी नहाने गई, बेटा भी थका है। पाँचों बाथरूम, 3 ऊपर के 2 नीचे के, 5 बाथरूम साफ़ हुए हैं, पूरी खिड़कियाँ जाले सब साफ़ किए। आज बहुत अच्छी, मतलब बहुत डीप क्लीनिंग हुई हमारे यहाँ, डीप क्लीनिंग हो गई आज।